हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्रीमन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। इस बार पापा कौन सा एकादशी 13 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का क्या महत्व है? आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार कब से कब तक रहेगी और इस एकादशी के पारण का शुभ समय क्या है? इस बार पापा कौन सा एकादशी 13 अक्टूबर को है या 14 को? इस बार पापा कौन सा एकादशी 13 अक्टूबर को रहेगी। 13 अक्टूबर वाली जो एकादशी है उत्तम एकादशी है, उसका पारण हम 14 अक्टूबर को सुबह 8:08 से लेकर 10:10 के बीच कभी भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह व्यक्ति इस संसार में भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच जाता है। इस आश्विन मास की एकादशी की बहुत बड़ी विशेषता है। इस एकादशी को करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत को करने से सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति तीर्थों में स्नान आदि कर दान दक्षिणा देकर अपने को कृतार्थ करता है, उसी तरह इस एकादशी को करने पर भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम ही पापा कौन सा एकादशी है, अर्थात पापों का नाश करने वाली, पापों पर अंकुश लगाने वाली, पापों को खत्म करने वाली, पापों का हरण करने वाली एकादशी है। इसलिए इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है और यह एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी आदि तीर्थों पर स्नान करके जो दान दक्षिणा दी जाती है और दान दक्षिणा देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है उससे कहीं अधिक फल इस एकादशी को करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अन्न, धन, पुत्र और संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं उन पापों पर अंकुश लगा देती है यह एकादशी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन में हर एक एकादशी का बहुत महत्व है। सभी एकादशी अपने आप में एक अलग फल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों को, सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत में एक दिन पहले शाम का खाना नहीं खाना चाहिए और एकादशी व्रत से पहले यानी कि दशमी के दिन आप चावल ना खाएं। दशमी के दिन रात्रि को अच्छे से कुर्ला करें, मुंह साफ करें, ब्रश करें ताकि नाच का कण हमारे मुंह में न रहे और अगले दिन एकादशी का व्रत करें। सुबह स्नान आदि कर पूजा पाठ करें और पूजा में प्रण लें कि हे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमने जो एकादशी का व्रत किया है वो हम अच्छे से निभा पाए, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े और कोई बाधा न हो। एकादशी को व्रत को करने के पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह पारण करना चाहिए और पारण के पश्चात हमें सीधा
जरूर देना चाहिए, जिसमें सिद्धा अर्थात जिसमें अनाज, गेहूँ, आटा, चावल, मिर्च मसाला, चीनी, गुड़, पत्ती और घी तथा आवश्यकता अनुसार पैसे आदि ये सीधे में दिए जाते हैं। ऐसा करने से एकादशी का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये तो थी एकादशी व्रत का महत्व और हमें इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब सुनते हम एकादशी व्रत की कथा। एकादशी पापा कौन सा एकादशी। यह एकादशी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पापा कौन सा एकादशी आती है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से भेदने के कारण पापा कौन सा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण, शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनयपूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करने तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का व्रत विधिवत किया एवं उसका पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो ये थी एकादशी पापा कौन सा एकादशी व्रत की कथा। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम विष्णु देवाय नमः।